नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसजी कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई एसके। अटल आवासीय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके जाते हैं तो अटल आवासीय विद्यालय में आपका प्रवेश निश्चित रूप से हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी के और कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। देखें, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आप लोग की पता होना चाहिए कि हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं 15-15 क्वेश्चन हिंदी के और इंग्लिश के करवा रहा हूँ। देखें, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि महादेवी वर्मा एक महान थी। तो कवियत्री 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 कवियत्री। तो यहाँ पर वर्तनी को, शुद्ध वर्तनी जो है उसको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कि कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो उसी को बाकी सभी बच्चे जानते हैं कि महादेवी वर्मा एक महान क्या थी, कवियत्री थी। ठीक है, लेकिन इसमें शुद्ध कौन सा लिखा वो चीज़ समझना है। तो ये सी वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऐसे। अगला देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। देख सकते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता ही आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आशीर्वाद सही है इसको बताना है। तो यहाँ पर सी वाला सही है, आशीर्वाद। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम रूप का चयन कीजिए। तो कौन सा तत्सम है बताओ बच्चों यहाँ पर? ठीक है, तत्सम का मतलब ये होता है थोड़ा सा, मतलब उस जो जैसे एक शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, उसी के जैसे तत्सम का ततभव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तत्सम जो होता है वो थोड़ा संस्कृत से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो तत्सम रूप है वो क्या है? गोधूम है। ठीक है, ये हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। तो कमल के पर्यायवाची इसमें कौन सा हो जाएगा? कुसुम, पंकज। या कौन सा हो जाएगा? इसको देखो बच्चों, में है पुष्प, प्रसून। बी में है सरोज, सुमन। सी में है कुसुम, पंकज। और डी में है नीरज, वारिज। तो यहाँ पर कमल के पर्यायवाची है नीरज, वारिज। ये सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला इस प्रकार से मतलब आप लोग को एक अनुच्छेद पढ़ने को मिलता है और उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं, उसका जवाब देना होता है। तो बेहद ही आसान होता है, लेकिन आप जब इस अनुच्छेद को बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे तब, अन्यथा इसमें भी आप लोग के 1 से 2 सवाल गलत हो सकते हैं। तो इसलिए अनुच्छेद को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखो, अनुच्छेद कुछ इस प्रकार से है। हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ताज़ा और पौष्टिक भोजन कितना आवश्यक है। किसी पदार्थ का सेवन करना चाहिए। हमारे अभिभावक अक्सर हमें ताज़ा भोजन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की गुणवत्ता बरकरार होती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में खाना जल्दी खराब होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होता है, जिससे वातावरण में उपस्थित जीवाणु अत्यधिक तेजी से पनपने लगते हैं। ऐसे में खाने की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। उसमें पौष्टिकता तो घटती ही है, अपितु कई बार भोजन विषाक्त भी हो जाता है और खाने योग्य नहीं रह जाता। ऐसे खाद्य पदार्थ को यदि ग्रहण कर लिया जाए तो हम गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। भोजन सैदो समय से तथा प्रसन्नचित्त होकर खाना चाहिए। असमय तथा खराब मूड में ग्रहण किया गया भोजन लाभकारी नहीं होता है। मनुष्य को सदा उतना ही भोजन करना चाहिए जितना उसके शरीर के लिए आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक भोजन में बीमारियों की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए चिकित्सक सदैव संतुलित भोजन करने की सलाह देते हैं। इसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ जल भी बहुत आवश्यक है। अशुद्ध जल के प्रयोग से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि। अब उसी से जुड़ा इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्या है? हमारे अभिभावक हमें कैसा भोजन करने की सलाह देते हैं? स्वादिष्ट, अच्छा,
ताज़ा और पौष्टिक पका हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें हर एक बच्चा बता ले जाएगा हमें इसको ताज़ा और पौष्टिक भोजन। किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से हम गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं? ताज़ा, बासी, संतुलित, विषाक्त। ठीक है, तो हम विषाक्त भोजन करने से यहाँ पर ये डी वाला सही हो जाएगा, गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। अनुच्छेद में आए विषाक्त शब्द का अर्थ है जहरीला, हानिकारक, लाभकारी, अप्रिय। ठीक है, तो इसमें बताना है। तो विषाक्त का मतलब होता है जहरीला। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक भोजन क्या बढ़ाता है? बीमारियों की संभावना, ऊर्जा, प्रसन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो आवश्यकता से अधिक भोजन क्या बढ़ाता है? बीमारियों की संभावना बढ़ा देता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अशुद्ध जल से होने वाली बीमारी नहीं है हैजा, टाइफाइड, पेचिस, चेचक। तो इसमें बताएं बच्चों, इसमें अशुद्ध जल से चेचक नहीं फैलती है। ठीक है, ये अशुद्ध जल से होने वाली बीमारी नहीं है चेचक। गमन का विलोम शब्द है। गमन मीन्स क्या होता है बताओ बच्चों? गमन मीन्स जाना होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? उसका विलोम हो जाएगा आगमन हो जाएगा। ठीक है, जाना, आना, आगमन मीन्स आना। राम भोजन करके विद्यालय गया, उपयुक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा? राम जाने से पहले भोजन किया। इसको ध्यान से पढ़िए। राम भोजन करके विद्यालय गया। राम विद्यालय जाने से पहले भोजन किया। राम ने भोजन किया और विद्यालय गया। राम ने जब भोजन कर लिया तब विद्यालय गया। राम भोजन करो और विद्यालय जाओ। तो संयुक्त वाक्य कौन सा इसमें हो सकता है? ठीक है, तो देखो, राम भोजन करो और जाओ, तो इसमें संयुक्त मतलब जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा राम भोजन करो और विद्यालय जाओ। तो दो वर्ड इसमें मतलब दो सेंटेंस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखो, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर दिखाना, तेवर बदलना, रंग बदलना। तो लाल पीला हो जाना मतलब क्या हो जाता है बच्चों? क्रोध हो जाना ना। ठीक है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, जरूरत से बहुत कम मिलने के लिए किस लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा? ऊंची दुकान फीके पकवान, एक अनाज 100 बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा, घर की मुर्गी दाल बराबर। जरूरत से कम मिलने के लिए, तो जैसे जरूरत से कम जब मिलती है तो कहते नहीं ऊंट के मुंह में जीरा है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगी। ठीक है, जैसे आवश्यकता है, बहुत सारे भोजन की आवश्यकता है और वहाँ पर कुछ कम ही भोजन आए। ठीक है, तो वो ऊंट को मुंह में जीरा कहते हैं हो जाता है। ठीक है, ऐसे मतलब लोग ये मुहावरा बोलते हैं, कहावत बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य छांटिए। भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें बताना कौन सा सत्य नहीं है ये चीजें। ठीक है, तो ए वाला तो सत्य हो जाएगा, 2/3 + 5/4, ये तो सही है। सी वाला देखते हैं 2/3, ये भी सही है। डी वाला देखते हैं, तो डी वाला जो है, डी वाला भी सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इसको जो है 5/4 जो लिखा नहीं है, इसको जब इधर मतलब ये गुणा में बदल जाता है और ये इसका मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, 4/5 हो जाएगा। तो ये तो सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा बी वाला। ठीक है, क्योंकि घटाने में जो होता है वो क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से इसको सोचना है। अगला देखो, 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है? तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा लेना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो, एक काम करना, ये 18 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर करना, तो 18 और 19 जोड़ लेना। ठीक है, 18 और 19 जोड़ के उसी में से एक घटा देना, तो देखो कितना हो जाएगा। 9 8 17 और ये 3 37 हो जाएगा, -1 तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना।
तो 36 इसमें से कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही बता सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा। आगे देखो, एक पूर्ण वर्ग में कभी भी इकाई स्थान पर निम्नलिखित में से अंक नहीं हो सकता है। एक पूर्ण वर्ग में कभी भी इकाई स्थान पर निम्नलिखित में से अंक नहीं हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में यहाँ पर इकाई के स्थान पे जो है 3 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या देखना, वहाँ पर इकाई के स्थान पे 3 नहीं आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर में है। लिख रहा है 3x माइनस 4 ब्रैकेट में 64 माइनस 6 बराबर 10। तो ये x का मान है। तो ये x का मान तो निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x लिख लिया, 3x माइनस अंदर गुणा कराओ तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 24 एक 25 हो जाएगा, मतलब 256 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 4x का 4x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बराबर 10 ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो 4x और 3x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, ऐसे हो गया। ठीक है, बराबर 10, ये इधर जाएगा तो प्लस 256 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 256 और 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 266। ठीक है, और ये 7x हो गया। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा? 266 और बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 266 बटे 7 करेंगे, मतलब 7 से 266 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 266 बटे 7। ठीक है, तो इसको काटो, 7 21 और 7 8 56। ठीक है, तो ये x बराबर कितना आ गया? 38 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है 24a² bc के समान सजातीय पद कौन सा है? तो समान सजातीय पद पूछ रहा है। तो सजातीय पद चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? इसे जो बीजीय व्यंजक होता है उसी को केवल चेक करते हैं। तो बीजीय व्यंजक कौन सा है इसमें? देखो एक चीज देखो, ये 8 1 24 सी वाला ऑप्शन देखो, 8 1 24 हुआ, ए का गुणा करके a² हो जाएगा, बी और सी bc हो जाएगा। तो यही सी वाला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी है क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय गुणधर्म, वितरण गुणधर्म। तो ये वितरण गुणधर्म है बच्चों। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी संख्या का 7/3% 42 है, तब वह संख्या है। तो हम मान लेते हैं जो संख्या है उसका वो x है, और उसका 7/3% निकालेंगे। तो ये कितना आ जा रहा है? प्रश्नानुसार 42 आ जा रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, अभी x गुणे 7/3, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे बच्चों? 1/100 लिख लेंगे ना, और बराबर 42। अब इसी को पक्षांतर करके जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी को पक्षांतर करके जब सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 38 नंबर में ये सवाल दिया गया है। लिख रहा है एक कार कोई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट में तय करती है। उसी दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए कार की चाल बताइए। ऑप्शन दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 45/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, बेहद ही आसान तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ और आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? अगर देखिए तो पहले नंबर में चाल दिया गया है। चाल कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हमें क्या दिया है? समय दिया है। तो समय दिया है 40 मिनट, मिनट में दिया है। इसको बच्चों घंटे में बदल लेना होगा। तो घंटे में बदलने के लिए 60 से कर देंगे भाग, तो ये किस में बदल जाएगा? घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो, अब हम निकाल लेंगे दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? चाल गुणे समय हो जाएगा ना। तो चाल कितना है? 60 है, और समय कितना है? 40/60 है, और जो ये आएगा वो घंटे में आएगा। तो देखो 60 60 कट गया ना, तो ये कितना आ गया? 40, सॉरी, ये जो आएगा वो किलोमीटर में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर, क्योंकि दूरी है ना
तो ये 40 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो दूरी कितने आ गई? 40 किलोमीटर। अब फिर कह रहा है कि उसी दूरी को, मतलब ये 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 30 मिनट में तय करने के लिए कितनी चाल की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है ना। लेकिन आपकी बार जो यहाँ पर समय दिया गया है वो कितना दिया गया? 30 मिनट। 30 मिनट। तो फिर हम क्या कर लेंगे, इसको बटे 60 कर लेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? घंटे में बदल जाएगा। अब की बार हमको निकालना है चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोग को देखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी कितना है? दूरी हमने निकाला 40 और समय 30 बटे 60 हो जाएगा ना, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर 40 को 40 बटे 1 लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो 60 बटे 30 हो जाएगा ऐसे। तो ये कटा 30 से कम 30 9 60 और 40 दूना 80 हो जाएगा ना। तो 80, तो चाल बराबर कितना होगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखिए कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, मैं इसको क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, ये त्रिभुज दिया गया है, इसका आप लोग को क्षेत्रफल बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, इसको ध्यान रखो। एक चीज देखो यहाँ पर, ये एक आयत के तरीके से बना हुआ ना, ऐसे ऐसे। ये देखो 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अर्थात इस त्रिभुज का जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर मिल गया। ये देखो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखें, देखिए ये 39 नंबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 1/2 आधार, अभी हमने ये इसमें कितना कहा? 8, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 2 पचे 10 हो जाएगा, तो 8 पचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ शायद थोड़ा चमक रहा है। तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो थोड़ा सा लाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पर मोबाइल का टॉर्च को प्रयोग करके ये वीडियो शूट किया जा रहा है, इसलिए ये चमक आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो पाई चार्ट में जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है वो कितना होता है? ये पाई चार्ट होता है ऐसे। तो वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर कोण कितने अंश का बनता है? यहाँ 360 अंश का बनता है। ठीक है, तो यहाँ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देख सकते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो होती है। देखो कह रहा है एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं और सभी कोण समान हो। तो यहाँ पर सम्मुख भुजाएं आमने सामने के कोण भी बराबर हो, सभी भुजाएं भी समान होती है और सभी कोण भी समान होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग हो जाएगा। ठीक, अगला देखो कह रहा है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी का मान है। तो देखो ए बी सी डी ये बनाया गया, तो ए बी दिया हुआ है और डी का मान पूछ रहा है। तो देखो कैसे लगाएंगे इसको। देखिए 42 नंबर में है। ठीक है, तो आपको पता है, यहाँ पर एक चीज पता होना चाहिए, ये देख सकते हैं, ये है यहाँ पर ये कोण ए और कोण डी, ये एक ही भुजा पर बना हुआ कोण है। तो इन दोनों भुजाओं के कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण ए दिया गया है 55 और कोण डी नहीं पता, तो ये हो जाएगा 180। कोण डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55। तो 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा यहाँ पर 7 बचेगा, ये हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा। तो कोण डी बराबर कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई ऑप्शन होगा शायद 125। तो देखो डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है,
देख सकते हैं। कह रहे नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या -8/27 के बराबर नहीं है। तो ये संख्या देखो ए वाला ऑप्शन में -2/3 का होल क्यूब दिया गया ना, तो जब क्यूब को तोड़ोगे ये क्यूब ब्रेक होगा, इस पे आएगा और इस पे आएगा ना, तो 2 की घात पे 3 8 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, तो -8/27 हो जाएगा जो कि इसके बराबर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला देखो -2 की घात पे 3 है, तो -2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, तो भी ये भी इसके बराबर हो जाएगा। इसको देखो तो यही नहीं होगा, देखो कहें -2 की घात पे 3 होगा ना, तो -8 हो जाएगा और जब ये अंदर गुणा होगा तो -1 प्लस हो जाएगा, 8/27 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं होगा ना, तो ये वाला हमें एक ही ऑप्शन चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बताना था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 1 की घात पे 0, 2 की घात पे 0 प्लस 3 की घात पे 0 बराबर है। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो 1 की घात पे 0 की वैल्यू 1 ही होगी, 2 की घात पे 0 की वैल्यू 1 होगी, 3 की घात पे 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो 1 1 1 सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है 8 की कौन सी घात 2 की घात पे 6 के बराबर है। ठीक है, मतलब 2 की घात पे 6 और 8 की घात पे हम क्या लगा दें कि ये बराबर हो जाए, तो इसको देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखो तो 2 की घात के 6 अगर करेंगे ऐसे, 2 का 6 बार गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32 32 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 है ना, 8 पे कितना घात लगा दे कि 64 हो जाए, तो 2 ऐसे देखो लगा दे, 8 रहे 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी एक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो इसको इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, 46 का है, तो हमें क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज ऐसे दिया गया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसका एक माप 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये लंब है ना। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार, ये अगर देखें तो ऊंचाई भी है और लंब भी है ना, तो हम यहाँ पर लंब लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे 54 ये दिया है, 1/2 और आधार 12 हमने मान लिया था और लंब को ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब देखो 2 छक 12 हो गया 54, ये बट्टे इधर आ गया, इधर गुणा में था इधर आ गया बट्टे में, बराबर लंब हो जाएगा 6 9 में 54, तो लंब बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब 9 सेंटीमीटर आ गया। अब हम निकाल लेंगे, यहाँ पर ये 9 सेंटीमीटर आ गया, तो ये निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, ये त्रिभुज का कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 81 प्लस 144, तो कितना हो जाएगा 5 8 4 12 हो जाएगा 2, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 225 हो जाएगा, और 225 किसका वर्गमूल है, ये है 15 का। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, तो हमें ये भी पता हो गया, तो हम इसका परिमाप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं, इन सभी को जोड़ के 12 15 9 जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो परिमाप देखो कितना हो जाएगा, परिमाप 12 15 9। ठीक है, तो 9 5 14 और 14 2 हो जाएगा 16 के 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखो कोई ऑप्शन है 36 क्या,
देख सकते हैं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो ये सी वाला ऑप्शन 36 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लगना था। अगला देखो बच्चों, अगर मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग को छूट जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो मैथ की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना है, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है x बराबर 1 पर 3x² माइनस 5x प्लस 3 का मान है, ठीक है। इसको देखो लगाते हैं, 47 में है, 47 में दिया गया 3x² माइनस 5x प्लस 3, 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 3, तो ये 3 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 3, तो 3 3 6 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। 1 हो जाएगा। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1 दिया हुआ है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो इस तरीके से जब भी सवाल आएगा, अंतर पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पर सवाल देख लिया होगा और उसको कॉपी पे नोट कर लिया होगा। अब इसको देखो लगाएंगे कैसे, 48 में। तो इसमें कितना दिया गया है, मतलब जो प्रिंसिपल मनी है वो 1000 है ना, और जो प्रतिशत है मतलब रेट कितना है 10 है, और जो समय है वो है 2, ठीक है। तो जब अंतर बताना होगा मतलब डी बराबर पी आर बटे 100 और पावर टी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो पी 1000 और यहाँ पर 10 बटे 100 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये देखो 10 दाहिने 100 हो जाएगा, 1000 लिखा और यहाँ 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा, और स्क्वायर आएगा तो 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, तो ये कटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अंतर कितना होगा 10 रुपये का। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए ए वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो है अंडर रूट में फिर अंडर रूट है 169 प्लस 144 का मान है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लिए होंगे, मैं इसको लगवाता हूँ, देखें। इसे दिया गया है 169 प्लस 144, 169 13 का 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा और इसका 12 हो जाएगा, ये अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा अभी। ये कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 कोई ऑप्शन है यहाँ पर, देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देख रहा है यहाँ पर कि रहीम ने एक शर्ट 900 रुपये में खरीदी और उस पर 18% जीएसटी दे है, रहीम को कितने रुपए चुकाने होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर जो मूल्य है वो 900 रुपया है, और इस पे 18% जीएसटी, तो 18% हम निकाल लेते हैं ऐसे, 18%, 900 का जब 18% ऐसे निकालेंगे तो 18/100 इसको कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, और ये जो आ जाएगा 8 9 72 और ये हो जाएगा 916, तो 162 रुपया जीएसटी हो जाएगा। तो उसे देना कितना होगा, 900 तो पहले ही से था और 162 जीएसटी देना होगा, तो इसको 2 6 1062 रुपया देना होगा, ठीक है। 1062 इसमें कोई ऑप्शन है, देख सकते हैं, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन है ना, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिक है, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिक लगाने के लिए इसको देखिए कैसे लगाते हैं, मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सवाल देख लिए होंगे, तो मैं इसको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए 51 में है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, मैं इसको बता देता हूँ, वैसे ही आप लोग कर लेगो। देखो ये जो 3 संख्या से दी रहती है, पाइथागोरियन ट्रिक भी जब भी पूछेगा
तो जब ये 3 संख्या दी रहेगी तो इसमें सबसे बड़े का वर्ग और इन दोनों का वर्ग अगर बराबर है, ठीक है, वर्ग के इन दोनों के जो छोटे हैं इन दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर है तो ये पाइथागोरियन त्रिक होगा। देखें कैसे करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर 2 3 5 दिया है ना, तो ये 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो पाइथागोरियन त्रिक में ये होगा। तो ये देखो 2 दूना 4 और 3 त्रिक 9, तो कितना हो जाएगा 13, और इधर कितना हो जाएगा 25। क्या 25 और 13 बराबर होंगे? नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब इसको आप लोग चेक करोगे बच्चों, ठीक है, इसको जब आप चेक करोगे 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, तो ये भी बराबर नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, ये भी बराबर नहीं होगा, ये आएगा बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। जब करके देखोगे तो ये दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बच्चे इसको प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो जाहिर सी बात है गलत करके आओगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर सवाल नोट किए होंगे। मैं इसको लगाता हूं। हमें जो दिया गया है वो 1 का क्यूब दिया गया है, 2 का क्यूब दिया गया है, 3 का क्यूब दिया गया है, 4 का क्यूब दिया गया है और 5 का क्यूब दिया गया है, बराबर हो जाएगा 225। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लगाएंगे। आप लोग को दिख नहीं रहा बच्चों थोड़ा सा, तो देखो इसको कैसे लगाएंगे। हम इसमें से क्या ले लेते हैं, 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, 1 का क्यूब और इसमें 2 का क्यूब बचेगा और इसमें 3 का क्यूब बचेगा और इसमें 4 का क्यूब बचेगा और इसमें 5 का क्यूब बचेगा, ऐसे। ठीक है, 2 का क्यूब और ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसका वैल्यू दिया गया है 225। इसके बराबर 225 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8, 225। ठीक है, तो अब देखो 5 8 5 40 के 0 हो जाएगा, 8 2 16, 16 4 20 हो जाएगा और 8 2 16 और 16 2 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1800, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला देखिए, लिखा है एक आयत की भुजाएं 2 मीटर और 1.5 मीटर है, इसके बिकड़ की लंबाई है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लगाएंगे। देखिए आयत मान लेते हैं ऐसे होता है। ठीक है, आयत ऐसे होता है, तो इसकी भुजाएं यहाँ पर 2 मीटर दी गई हैं और यहाँ पर 1.5 मीटर दिया गया है। ठीक है, ये बिकड़ पूछ रहा है। तो एक चीज देखो, ये अगर बिकड़ ऐसे यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज अगर देखें तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो इसके स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इसका नाम रख लेते हैं ABCD। ठीक है, तो देखो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है, 2 का स्क्वायर और 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा और 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब करोगे 1.5 का 2 बार गुणा करोगे तो 2.25 आ जाएगा, तो ये 6.25 आ जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AB बराबर 2.5 हो जाएगा। तो देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें B वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रहने दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितने से जितने प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी ही आप लोग की मजबूत बनेगी। अगर आप मैथ को छोड़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।